वहीं उत्तराखंड बीजेपी में बगावत अब खुलकर सामने आ गई है। कई नेता प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी ने कहा, पहले से ही सब नाराज थे, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई। बीजेपी में बगावत और हरीश रावत के तमाम बयानों पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। देखिए। बीजेपी में भी बगावत के सुर सामने आ गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पहले जो दबी जुबान में सामने आ रही थी कि अंतर कला है, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ गई। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अंतर कला शुरू से ही थी और उसी का परिणाम है कि जो इन्होंने बताया नहीं, 4 साल जो मुख्यमंत्री पूरे करने जाते उनको बीच बजट के सेशन में हटाया गया। तो वहीं से पार्टी का जो फूट का नतीजा था कि पार्टी इन 5 सालों में जो अपने फेलियर के कारण उत्तराखंड में वो दोबारा नहीं आ रही है, उससे जो असंतोष उपजा था, उस असंतोष का परिणाम तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और ये जो आज के मुख्यमंत्री हैं वो भी उसी के परिणाम है कि किसी में सहमति नहीं है तो टेम्परेरी कर दिए जाए। सरकार इन 5 सालों में जो अव्यवस्था थी, अराजकता थी, राज्य की बुरी दुर्दशा थी, जब खुद मुख्यमंत्री आज के मुख्यमंत्री कह रहे हों कि जब 1 महीने का भी समय नहीं हो चुनाव में जाने का कि हम 24,000 पदों को भरेंगे, तो जो युवाओं के अंदर गुस्सा था। और इन 5 सालों में अगर कोरोना के 2 साल के पीरियड देखें कि उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, किसान, पहाड़, सब लोग आंदोलन थे, उसका दुष्परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी लौट नहीं रही थी। और चुनाव ने, हमने शुरू से कहा था, परिवर्तन का मन उत्तराखंड की जनता ने बना लिया है। इसके अलावा देखा जाए तो उत्तराखंड में मतदान हो चुका है। तमाम उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम मशीनों में कैद हो चुकी है। लेकिन हरीश रावत का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनें बदली जा सकती हैं। तो क्या आपको लगता है ये कांग्रेस पार्टी का डर है? नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई डर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो भाजपा का डर है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के सीनियर लीडर जो सीटिंग है, कोई एमएलए को अपने प्रदेश अध्यक्ष पर टिकट बेचने का, हराने का आरोप लग रहा है, कोई अपने ही अंदरों पर, इवन मुख्यमंत्री के वहाँ भी कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री की आपसी गुटबाजी का ये परिणाम निकल रहा है। हमारा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव के दौरान भी चुनावी मशीनरी का, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया है, इसलिए चौकस रहने की ज़रूरत है। और उस और हरीश रावत जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने कार्यकर्ताओं को कहा है, निर्देश भी दिए कि 10 तारीख तक जब तक काउंटिंग शुरू ना हो जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ता ईवीएम की मशीनों पर निगरानी रखें, जिससे कोई छेड़खानी न की जाए। आखिरी सवाल उत्तराखंड से ही जुड़ा हुआ है। अभी तो पता नहीं है 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले हरीश रावत जी का एक बयान सामने आ गया है जिसमें उन्होंने कहा या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या घर बैठूंगा। क्या आपको लगता है कि पार्टी आला कमान पर दबाव बनाने की ये रणनीति है? नहीं, पार्टी आला कमान पर कोई दबाव बनाने की राजनीति नहीं है। पार्टी हाई कमान ने खुद ही कह दिया था, जब बीच में हरीश रावत जी के ट्वीट के बाद दिल्ली में हम सब लोग गए थे, कि ये चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत जी के नेतृत्व में लड़ाया जाएगा। पूरी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन प्लस सीनियर लीडरशिप उनको सपोर्ट, उनके निर्देश पर पार्टी चुनाव अभियान शुरू करे। और इस समय हरीश रावत से टॉलेस लीडर न कांग्रेस में, बीजेपी में भी नहीं है। और खुद जो हमारे घोषणा पत्र में जो 4 धाम 4 काम की जो संकल्प भी हमने लिया है, आप शुरू में देखें कि हमारे पार्टी नेतृत्व ने बहुत से सवालों पर, जब उन्होंने कहा था कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, हम क्या कहते गैस के दाम पर, उस समय हमारी पार्टी के अंदर कुछ नेतृत्व में जो लोग हैं उन्होंने उस पर सवाल उठाए थे। देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।